आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम धामी का आज प्रदेश को देंगे सौगात। शहरी विकास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धामी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धामी आज प्रदेश को देंगे सौगात। शहरी विकास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धामी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। शहरी विकास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम। शहरी विकास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धामी शहरी विकास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम धामी आज प्रदेश को देंगे सौगात। शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज 2 नए रूट पर शुरू होगी हेली सेवा। सीएम धामी करेंगे हेली सेवा का शुभारंभ। पिथौरागढ़, मुंस्यारी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में सेवा शुरू। देहरादून से कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। पर्यटन और स्थानीय आवागमन को मिलेगी नई उड़ान।
पिथौरागढ़ मुनस्यारी हल्द्वानी अल्मोड़ा सेवा शुरू। आज 2 नए रूट पर शुरू होगी हेली सेवा। पिथौरागढ़ मुनस्यारी हल्द्वानी अल्मोड़ा देहरादून से कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। सेमधामी करेंगे हेली सेवा का शुभारंभ। देहरादून से कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। खबर रुद्रपुर से, जहां कोतवाली गेट पर धरना देना पूर्व छात्र संघ सचिव सहित उनके साथी छात्र नेताओं को महंगा पड़ गया। पुलिस ने रुद्रपुर कोतवाली गेट पर धरना दे रहे छात्रों को हटने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही इससे पहले पूर्व छात्र संघ सचिव के परिजनों को हिरासत में लिया गया है। में बैठे हुए हैं छात्रों को हटाने के लिए। गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, उसको लेकर कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन ने सटे बिजनौर जनपद के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार के बाद से पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और इसी हाई अलर्ट को देखते हुए लैंसडाउन डिवीजन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने अपनी क्यूआरटी को एक्टिव करते हुए संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने के साथ ही छापेमारी के आदेश दिए हैं। लैंसडाउन डिवीजन में डीएफओ जीवन मोहन के अनुसार अंतर्राज्यीय बॉर्डर होने के कारण दोनों डिवीजनों की संवेदनशीलता और बढ़ जाती। क्यूआरटी टीम जो कालागढ़ से बनाई गई है उसको हम कैसे दोनों डिवीजन में काम करें और दोनों डिवीजन में किस तरह से एक कालागढ़ और लैंसडाउन उनमें कैसे एक संगतता मिले और हम इस मैटर को कैसे सॉल्व करें, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। कहते हैं कि कला अपनी प्रतिभा का पहचान करवा कर मानती है। ऐसा ही कुछ हल्द्वानी के नवाबी रोड के रहने वाले 17 साल के शौर्य शाह गंगोला ने किया, जो कि पिछले कई सालों से दशहरे के लिए रावण का पुतला खुद घर पर तैयार कर रहे हैं। शौर्य की अद्भुत कला को देख पूरे क्षेत्र के लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि रावण के बेहद ही आकर्षक और आधुनिक तरीकों से पुतले तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन शौर्य कक्षा 6 का रावण के पुतले तैयार कर रहे हैं, लिहाजा कक्षा 6 से शौर्य भी हल्द्वानी में रहकर यहां अपने मोहल्ले वालों के लिए रावण का पुतला तैयार कर रहे हैं। यहाँ नहीं करेंगे। सीट फट गई है।
मैं 6 सालों से रावण का पुतला बना रहा हूँ। ये दशहरे में हम हर साल बनाता हूँ, मैं अकेला ही बनाता हूँ। इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, थोड़ा घुमाएंगे इसको हम, मतलब पूरे चौराहे से यहाँ से लेकर गली में घुमाएंगे पूरा। इस बार गाड़ी बनवाई है। ये प्रेरणा मेरे को अल्मोड़ा से मिली है। अल्मोड़ा में मेरे चाचा लोग भी बनाते हैं पुतला, तो वहीं से मेरे को हुआ कि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा शो करा जाए और थोड़ा पुतला वगैरह बनाया जाए। मैं ये रावण का पुतला बना रहा हूँ, जो कि हम दशहरा में हम जलाया जाता है हमेशा, अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। तो वही पुतला मैं 6 सालों से बना रहा हूँ करीब। तो पहले तो छोटे से शुरू किया था, पहले ये गाड़ी भी नहीं थी। इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, तो वही पुतला बना रहे हैं हम। तो इसे अकेले बनाते हो और लोग भी आपके साथ? हाँ, कभी कभी दोस्त लोग आ जाते हैं थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, बाकी मैं अकेले ही करता हूँ सारा काम। खबर ऋषिकेश से है, जहां दशहरा मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहने वाले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर से आए मुस्लिम कारीगर त्रिवेणी घाट का दहन के लिए इन पुतलों का अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर से पुतला बनाने पहुंचे शफीक अहमद ने बताया कि पिछले कई दशकों से उनका परिवार यहाँ आकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाता है। स्वीकार किया कि वर्तमान में तीसरी पीढ़ी द्वारा पुतले बनाने का कार्य किया जा रहा है। समय पर बनाकर तैयार करने के लिए करीब 1.5 माह पहले यहाँ पहुंचकर काम शुरू करना होता है, जिससे समय पर आकर्षक सजावट के साथ इन्हें दहन के लिए खड़ा किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस सीजन में उनकी टीम ने 13 पुतले तैयार किए। उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया, फिर तब से मैं इसमें लगातार, वैसे तो सहयोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। हर चीज़ को देखना, भागदौड़ करनी, लोगों को इकट्ठा करना कि कहाँ किसको क्या काम सौंपना है, ये सब चीज़ ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसको देखते हुए हम लोग इसको बड़े आराम से, बड़े शालीनता से प्रशासन का सहयोग लेके और अपना आराम से इस काम को करते हैं। 1964 में मेरे वालिद रियाजुद्दीन यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब इसकी स्थापना हुई थी रामलीला की, तब से अब तक हम 3 पीढ़ी इस काम को करते आ रही हैं। मेरे वालिद रियाजुद्दीन ने सन 2090 तक काम किया है। उसके बाद ये विरासत में हमें मिल गई है कार्य, फिर हम इसको करते आ रहे हैं और अब तीसरी पीढ़ी इसके लिए तैयार हो चुकी है। रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को पहली सीबीएसई राष्ट्रीय फेसिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह प्रतियोगिता 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। अंडर 19 वर्ल्ड का पहला मुकाबला डीपीएस के मुकुल और ऑक्सफोर्ड एकेडमी राजस्थान के प्रखर सिंह के बीच हुआ, जिसमें प्रखर सिंह ने 15-8 से जीत दर्ज की है। मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि चैंपियनशिप प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगी और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी। उन्होंने खिलाड़ियों से ओलंपिक 2036 को लक्ष्य बनाकर मेहनत करने का आह्वान किया। इस प्रकार से यदि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाला समय बहुत दूर नहीं, जब हमारे प्रदेश के बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से बच्चे, खासकर जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से बूस्टअप होते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के थाना सिरकुट क्षेत्र में दशहरा और दिवाली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पैदल गश्त कर बाजारों से अतिक्रमण हटाया और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने बिना नंबर और संदिग्ध 10 मोटरसाइकिल सीज किए हैं, साथ ही 30 चालान काटकर वैधानिक कार्रवाई की है। पैदल मार्च के दौरान उत्पाती युवकों और अवैध पार्किंग पर भी सख्त कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
हरिद्वार के महिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मजदूर की गर्भवती पत्नी को भर्ती करने से इंकार कर दिया गया, तो उसके बाद उसने अस्पताल परिसर में फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को बाहर निकालते कहा था कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। आशा वर्कर ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने ना कोई मदद की, ना ही सफाई की जिम्मेदारी ली है। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की कोशिश की। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मैंने बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई। तो मैं नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी, तो मेरे पता चला जी। तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गई, इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान और सरयू गोमती संगम तट पर नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नुमाइश मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सरयू तट पर दीपदान का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। नगर व्यापार मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष सूरज जोशी ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से बागेश्वर के व्यापारी दुर्गा पूजा महोत्सव को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बागेश्वर पहुंच रहे हैं। नगर के व्यापारियों द्वारा महोत्सव में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया जा रहा है। ये देखिए, दुर्गा पूजा महोत्सव और ये देवी पूजा महोत्सव, यहाँ 2 पूजाएं चलती हैं और ये हमारा जो देवी पूजा महोत्सव है इसका ये 27वां वर्ष है और हमारी तीसरी नवदुर्गा है। और उसमें आज अष्टमी का जो पावन पर्व है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा यहाँ पर अष्टमी के पावन पर्व पर एक विशाल भंडारे का आयोजन, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे पीछे की कितनी भीड़ है। और अभी थोड़ी देर बाद तो आप देखिएगा कि भीड़ का एक मतलब सैलाब जैसा आएगा यहाँ पर। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबसे बड़ी बात है कि आज कार्यकर्ताओं ने स्वयं ये जितना भी यहाँ पर है उनके द्वारा सुबह लगभग 4:30-5 बजे से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे थे। चाहे पूरी बनानी हो, चाहे सूजी बनानी हो, सब उनके द्वारा स्वयं बनाया गया है और उनकी मेहनत का ये परिणाम है। खबर सोनभद्र से, जहां राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता अभियान एवं आगामी पंचायत चुनाव की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय आरके प्लाजा रॉबर्ट्सगंज में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व सिंचाई डॉग बंगले पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी संतोष सिंह ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रभावशाली भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। 18 सितंबर की रात से लापता राजीव की तलाश पुलिस ने 19 सितंबर को शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें आखिरी बार उत्तरकाशी बाजार में देखा गया था। 20 सितंबर को उनका वाहन भागीरथी नदी में क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला। परिजनों की अपहरण की आशंका पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज के पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने एक शव बरामद किया, जिसकी पहचान राजीव प्रताप के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब उत्तरकाशी के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो कि सभी साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। दिनांक 19 सितंबर को ये सूचना मिली उत्तरकाशी में कि 18 सितंबर की रात्रि से श्री राजीव प्रताप, ये इनकी गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है 19 सितंबर को। और सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस ने इनकी छानबीन के लिए और जो इनकी खोज के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। तलाश की जो प्रोसेस है वो जारी रही। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स भी जुड़ गई इस तलाश में। इसमें डॉग स्क्वाड्स और ड्रोन कैमरेज की भी मदद ली गई।
20 तारीख को जो वाहन जो आखिरी बार श्री राजीव प्रताप चलाते हुए दिखे थे सीसीटीवी फुटेज में, 20 तारीख को ये वाहन क्षतिग्रस्त हालत में भागीरथी नदी में ये मिला। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।